राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल प्रियास्तु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 8 जून से ऐतिहासिक परिवर्तन, वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आप तड़प रहे थे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के आपसे निवेदन है। प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि, जबरदस्त बदलाव, ऐतिहासिक परिवर्तन, जो आपके सपने को साकार करने जा रहा, जो आपके इच्छा को पूरा करने जा रहा, जो आपके प्रेम प्यार में इजाफा करने जा रहा है, जो आपको जबरदस्त प्रसन्नता और जबरदस्त प्रशंसा देने जा रहा। आपके सभी कार्य बनेंगे, सभी समस्या का समाधान होगा। जिस पीड़ा से आप गुजर रहे थे, वह पीड़ा समाप्त हो, वह पीड़ा समाप्त हो। ऐसा क्या हो रहा है, ध्यान से सुने, बात को समझ। आपके धन के मालिक, ऐश्वर्य के मालिक, भोग विलासिता के मालिक, ग्लैमर के मालिक, सोशल मीडिया के मालिक, फिल्मों के मालिक, कला के मालिक शुक्र महाराज का 8 तारीख को, 8 जून को परिवर्तन होगा। जो शुक्र महाराज आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, जहां से 8 तारीख को निकल करके आपके कर्क राशि में, आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। जहां कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा के घर में शुक्र महाराज का आना ऐतिहासिक परिवर्तन है। और यहीं पर गुरु बैठे हैं। वर्षों के बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी जब गुरु चंद्रमा के घर में होंगे और वहीं पर शुक्र महाराज आएंगे। ऐसी स्थिति परिस्थिति वर्षों के बाद बनेगी। इस समय आपके सपने साकार होंगे, क्योंकि चंद्रमा हमें धन में निरंतरता देते हैं। चंद्रमा हमें धन में निरंतरता देते हैं, वहीं शुक्र महाराज धन में ऐश्वर्य देते हैं, भोग विलासिता देते हैं। तो दोनों लोग जबरदस्त पोजीशन पर, जबरदस्त स्थिति में। और 7वां घर तो हमारे प्रेम प्यार का ही होता है, प्रेम प्यार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, बिजनेस व्यापार का होता है। और शुक्र महाराज प्रेम प्यार के मालिक। शुक्र महाराज चंद्रमा के घर में आपके धन में निरंतरता आएगी। कैसे आएगी समझिएगा। 7वां घर दाम्पत्य जीवन का, तो आपके पार्टनर का ग्रोथ होगा, आपके पार्टनर की तरक्की होगी, उन्नति होगी। आपकी पत्नी हो तो उनका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। आपके पति हैं तो आपके पति का प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। बिजनेसमैन है, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे आपके पति हो, उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। सफलता ही सफलता, मन चाहा परिणाम प्राप्त होने का समय। यह घर बिजनेस व्यापार का है, तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। जो सपने आपके अभी तक नहीं साकार हुए, वो सपने आपके पूरे होंगे। जो सपने आपके नहीं पूरे हुए थे, आपका मन अधीर था, उदास था, निराश था, परेशान था, टूट सा गया था, अब वह मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, गदगद होगा, क्योंकि सपने आपके साकार हो रहे हैं। योजना की पूर्ति होगी, वह लाभ होगा जो आज तक आपको नहीं हुआ, ऐतिहासिक लाभ होगा। आपका दुख दूर होगा, संकट दूर होगा। 7वां घर प्रेम प्यार का है, दाम्पत्य जीवन का है, तो जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके लिए समय बड़ा अच्छा है। हो सकता है कहीं से शादी का रिश्ता चले, हो सकता है कहीं आपका कोई ऐसा फ्रेंड बन जाए जो बाद में आगे चल करके पहले सूत्र में बंध जाए, क्योंकि शुक्र का जब भी 7वें भाव में गोचर होता है, प्रेम प्यार में इजाफा होता है। जो हमारे भाई बहन आप अपने शादी से परेशान थे, उनका
पैचअप हो जाएगा। कोई अड़चन, कोई बाधा था, कोई मनमुटाव हो गया था, कोई जुड़ाव हो गया था, मतभेद हो गया, बहुत बढ़ गया था मतभेद, वह मतभेद समाप्त होगा, मतभेद समाप्त हो जाएगा, उलझन दूर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और समझिएगा, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कदापि नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा, क्या होगा? यदि आप दाम्पत्य जीवन से छुटकारा चाह रहे हैं, कोर्ट केस कर दिए, मुकदमा कर दिए थे कि अब हमें साथ नहीं रहना, आपने निर्णय ले लिया था, हद हो गया था, अति हो गया था, तो यदि संभव हो तो आप सुलह कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। नहीं चाहते हैं, एकदम से मन बना लिया है, तो आपका डिवोर्स भी हो जाएगा, आप अलग अलग हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। होना ऐसा नहीं चाहिए, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहना चाहिए, हंसी खुशी से जीना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, तो इसमें प्रेम प्यार ही चाहिए। जो दुख है, जो परेशानी है, आपस में मिलजुल करके सह लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल होना नहीं है। न जाने अगले जन्म में क्या होगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसी जन्म तक साथ। तो प्रेम प्यार से रहिए, मामला बहुत गजब का है, सुख में इजाफा होगा, भोग विलासता की वस्तुएं परचेज करते हुए नजर आएंगे। कोई आपका सपना था जो नहीं पूरा हुआ, वह पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके शरीर पर, आपके लगन पर, लगन पर, यानी कि 10 नंबर किसका है? मकर, मकर के मालिक शनि महाराज। शनि के घर पे शुक्र की दृष्टि, शुक्र दैत्य गुरु है, यानी कि राहु केतु शनि के गुरु हैं। शनि और शुक्र में बहुत अच्छा संबंध है, मित्रवत संबंध है, परम मित्र है, दूध काटी रोटी है। तो जब शुक्र का दृष्टि अपने शिष्य के घर पर, अपने मित्र के घर पर पड़ेगा, तो नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे। यदि आप शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं अपने शरीर से, तो यकीन मान लीजिए आपको वह तरक्की मिलने जा रही है, आपको वह मुकाम मिलने जा रहा है जिसके लिए आप तड़प रहे, जिसके लिए आप रो दिए, जिसके लिए आप आंसू बहाए, वह सपना, वह योजना आपका पूरा होगा। समय आ गया, आपका ग्लैमर बढ़ा रहेगा, लोगों में आप प्रसिद्ध होंगे। यदि आपके अंदर कोई कला है तो आप बहुत गजब का तरक्की करेंगे, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। फिल्मों में है तो आपको काम मिलेगा, आपके छोटे से काम की सराहना होगी, उन्नति होगी। सोशल मीडिया में तो आप फेमस हो ही रहे, आपके द्वारा, आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। सुख में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करेंगे, तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है।